गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। देखो अपन आज बात करेंगे 17.4 में। देखो 17.4 में अपने पास कुछ क्वेश्चन जो मैंने बताए थे उससे कुछ क्वेश्चन हटकर हैं। आज अपन उन हटके जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के बारे में करेंगे बात। फर्स्ट वाला क्वेश्चन 17.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और एक क्वेश्चन उधर से है अपने पास में जिसका एज्यूम्ड मीन दे रखा है 25 जो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का है। तो अपन यदि एज्यूम्ड मीन क्वेश्चन में दिया होता है तो उस टाइम में अपने को कौन सी वैल्यू लेनी है और किस प्रकार से उसका मेथड होगा ये अपन पढ़ेंगे। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो x का वैल्यू दिया है ये सेम डिफरेंट में नहीं दिया, सेम डिफरेंट में नहीं है। 800 है, 820 है, 860 है, 800 900 है, 920 है, 980 है और 1000। ठीक है, यहाँ पर अपने को ये देखने को मिल रहा है कि जो इसका कॉमन डिफरेंट है वो इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पर 20 का डिफरेंट चल रहा है, यहाँ 40 का चल रहा है, यहाँ 40 का चल रहा है, फिर यहाँ वापस 20 का आ गया, यहाँ पर 60 का आ गया और यहाँ 20 का आ गया। तो मैंने कहा था अपनी जो ट्रिक्स काम करती थी वो ट्रिक्स कब करती थी जब इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए। यदि इनका डिफरेंस इक्वल नहीं होता है तो अपनी जो ट्रिक्स है वो काम करना बंद कर देती है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, पहले मैंने जो बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में जो मैंने बताया था वो तरीका मैंने ट्रिक्स से बताया था। वैसे बेसिकली भी बताया था लेकिन आपको ज़्यादातर मैंने फोकस किया था ट्रिक्स पे। भाई कुछ क्वेश्चन 99% जो क्वेश्चन है वो उस ट्रिक्स से हो जाते हैं। एक दो क्वेश्चन इस टाइप के हैं जिनमें वर्गंतराल जिनका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसलिए अपने को इसको करना है पूरे मेथड के साथ में। ठीक है बेटा, देखो इसका फ्रिक्वेंसी देखो, इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करूँ एफ की, इसकी फ्रिक्वेंसी एफ की बात करूँ तो एफ की वैल्यू है बेटा 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। ये इसका एफ का वैल्यू फ्रिक्वेंसी दे रखी है 7, 14, 19, 25, 20 और 10 और 5। ठीक है बेटा, अब सुनिए देखो एज्यूम्ड मीन से निकालने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो यहाँ से सबसे पहले अपने पास में एक्स आई और एफ आई अपने पास में है। सबसे पहले अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे किसकी, डी आई की। और मैंने क्वेश्चन में बताया था कि जो डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है डी आई इक्वल्स टू होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, डी आई इक्वल्स टू क्या होता है एक्स आई माइनस ए। इनको अपन एफ आई और एक्स आई बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो सुनिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ए इक्वल्स टू वेयर ए इक्वल्स टू। सबसे पहले ए की वैल्यू कहाँ से लेते हैं बेटा अपन, अपने को फाइंड आउट करना है सबसे पहले किसकी वैल्यू बेटा ए की वैल्यू निकालने के लिए अपन एक्स आई की फर्स्ट जो वैल्यू है ए की वैल्यू, मैंने कहा था कि एक्स आई की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो ए होता है। बाकी अपन जो एक्स आई की टोटल वैल्यू सभी को अपन ए बोल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था क्वेश्चन में ज़्यादातर अपने को ए कौन सा लेना है, फर्स्ट वाला। तो ए की जो वैल्यू है वो अपन ने ले ली 800। ठीक है, 00 अपन ने ए की वैल्यू ले ली है बेटा। यहाँ से अपन क्या करेंगे, डी आई की वैल्यू निकालेंगे। डी आई की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर अपनी ट्रिक्स काम नहीं करेगी। मैंने जो ट्रिक्स बताई थी भाई पहले 0 आएगा फिर जितना डिफरेंस चल रहा है उतना प्लस करते जाएं, लेकिन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं है बेटा। कॉमन डिफरेंस नहीं है इसका मतलब अपन वैल्यू यहाँ से कॉमन नहीं निकाल सकते, नहीं रख सकते। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, एक्स आई का टोटल वैल्यू इसमें से माइनस होता जाएगा। एक्स आई का टोटल वैल्यू इसमें से क्या होता जाएगा, माइनस होगा। 800 में 800 गया तो क्या बचेगा 0, 820 में 800 गया तो क्या रहेगा बेटा 20, 860 में 800 गया तो क्या निकलेगा बेटा 16, 900 में 800 गया तो क्या रहेगा 100, 920 में 800 जाएगा तो 120, 980 में 800 जाएगा तो 180 और 1000 में 800 जाएगा तो क्या रहेगा बेटा 200। ठीक है, यहाँ पर अपने को ये वाली चीज़ एक नई चीज़ निकल के आई। न्यू अपने पास जो मैं बात कर रहा था कि नई चीज़ क्या
अलग क्यों है क्वेश्चन? क्वेश्चन में अलग क्या था? अलग यही था कि इसका जो कॉमन डिफरेंट था वो इक्वल नहीं था, इसलिए अपनी ट्रिक्स काम करना बंद कर दी थी। यहाँ पर डिफरेंट में वैल्यू अपने पास में जो कॉमन डिफरेंट था वो इक्वल नहीं आने के कारण अपन यहाँ पर पूरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया है। भाई एक ही वैल्यू अपन ने 800 ली, उसके बाद xi की टोटल वैल्यू किस में से माइनस होंगी बेटा? 800 में से माइनस होंगी। 800 में 800 माइनस 0, 20 में 820, 60 में तो 60, 900 में 800 किया तो 100, 920 में 800 किया तो 120, 980 में से माइनस हुआ 800 तो क्या रहेगा बेटा? 180। ऐसे ही 1000 में से 800 माइनस होगा तो क्या बचेगा बेटा? 1200। ये तो हो गई अपनी वैल्यू निकालने की। अब अपन क्या करेंगे? देखो अपने को आगे जो वैल्यू निकालनी है बेटा वो निकालनी है एफ आई डी आई। तो अपन क्या करेंगे? इस एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ आई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डी आई से। तो एफ आई की जो टोटल वैल्यू है वो डी आई से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएंगे। इसको बोलेंगे अपन एफ आई डी आई। अपने पास एफ आई की वैल्यू डी आई से क्या हो गई बेटा? मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगी। तो देखो वैल्यू निकालते हैं एफ आई और डी आई। 7 को 0 से करेंगे तो बेटा 0, ये 0 तो ऐसे कैसे? 14 2 जा 28 हो गया क्या? ठीक है, 0 ऐसे कैसे बेटा? 9 6 जा 54, एरिया ऑफ कितना होगा बेटा? 5, 6 1 जा 6 और 5 11 हो गया क्या? ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाला देखो, 00 u का u, 25 बन जा 25, 00 बेटा 12 2 जा 24, 00 u का u, 18 1 जा 18, 00 5 2 जा 1000। ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहले अपने को सिग्मा करना है। सिग्मा वैल्यू, सिग्मा किसका करना है बेटा? सिग्मा एफ आई डी मीन्स अपने को इसके वैल्यू का प्लस करना है, ऐड करना है इनको। सिग्मा एफ आई मीन्स जो एफ आई की टोटल फ्रिक्वेंसी अपने पास में दे रखी है उस फ्रिक्वेंसी का भी ऐड करेंगे, टोटल करेंगे उसका। आइए देखो पहले सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। एफ आई डी आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या निकल के आ रहा है? देखो 0। नेक्स्ट वाला देखिए तो 8 4 12 में कैरी ऑफ क्या रहेगा बेटा? 1 और 2 कितना हो गया? 3 4 4 और 5 9 9 और 4 13 13 8 21 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सिग्मा एफ आई डी आई की बात करें अपन तो अपने पास सिग्मा एफ आई डी आई की जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है बेटा वो हुई है 9120। ठीक है, 9120 अपने पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा? सिग्मा एफ आई डी। इधर यदि सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकाले तो अपन क्या बनेगा? देखो 7 और 4 क्या हो गया? 11, 11 और 9 कितना हो गया? 20 25 और 30। ठीक है बेटा। 3 कैरी आया तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10 100। ये वैल्यू अपने पास में निकल के आई है बेटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकल के आ गई 100। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई 9120। आइए देखो अपन इसी वैल्यू को फॉर्मूले पुट करते हैं तो क्या बनेगा? एक्स बार इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 800 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या है? 9120 अपॉन सिग्मा एफ आई की बात करूँ तो क्या है? 100। 10 से 10 कैंसिल बेटा, क्या बचा? 800 प्लस नीचे 0 कितना है बेटा? 1, तो ऊपर 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 91.2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? 891.2। इसका मीन्स अपने पास क्या आएगा बेटा? 891.2। ठीक है बेटा। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास में, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल है। आप लोग इसकी वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं। आइए देखो ये भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की जो वैल्यू दे रही है, ये अपन एज्यूम टू मीन का फर्स्ट स्टेप से कर रहे हैं बेटा इन क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में अपने को दे भी रखा है कि एज्यूम टू मीन से करना है।
और मैंने कहा था जब कॉमन डिफरेंस नहीं हो तो जिन की फर्स्ट स्टेप से हो सकता है, सेकंड स्टेप से नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ से एच की वैल्यू नहीं निकलता बेटा। आइए देखो एक्स आई की जो वैल्यू दे रखा है, एफ आई की जो वैल्यू दे रखा है बेटा, एक्स आई की वैल्यू दे रखा है 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65 तक लास्ट है। ऐसे इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है बेटा 5, 8, 14, 5, 8, 14, 16, 10 और 7। आइए देखो सबसे पहले वही फॉर्मूला है बेटा अपने पास में, एक्स बार इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सबसे पहले वैल्यू निकालनी है बेटा फर्स्ट टाइम अपने को डी आई की, वही मेथड है जो फिर पहले किए थे अपन। डी आई इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स आई माइनस ए की वैल्यू आपको फर्स्ट डिजिट लेना है बेटा, क्या आएगा 60। इसका मतलब वेयर ए इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 60। डी आई की वैल्यू देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इक्वल चल रहा है, 1 का फिर 1 का 1 का 1 का, सब में 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब डी आई की वैल्यू अपन टेक से निकाल सकते हैं। डी आई का पहला वैल्यू, जब ए की वैल्यू आप क्या लोगे, एक्स आई का फर्स्ट वैल्यू लोगे या फर्स्ट टर्म लोगे, तो सबसे पहले डी आई क्या आएगा 0, 1, 1 का डिफरेंस है तो क्या आएगा बेटा 1, 2, 3, 4, 5, जितना डिफरेंस उतना प्लस करते जाते हैं। ठीक है, डी आई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई से। वही मेथड है बेटा जो पहले मैंने बताया था आपको, एफ आई इंटू डी आई। मल्टीप्लाई करो, 0 को 5 से करेंगे तो 0, 8 1 जा 8, 14 को 2 से करेंगे तो 28, 16 3 जा 6 3 जा 8, कितना हो गया 18, 3 1 जा 4, 48, 40, 7 5 जा 35। ठीक है, देखिए बेटा इस इधर से अपन निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, यहाँ से अपने पास वैल्यू निकल के आएगी बेटा सिग्मा एफ आई, यहाँ से वैल्यू निकाल के लाएंगे सिग्मा एफ आई की, इधर से वैल्यू निकलेगी सिग्मा एफ आई डी आई की। क्या होगा बेटा 8 3 जा 24 और 5 कितना हो गया 29, 2 2 4 और 4 8 8 और 4 कितना हो गया 12 है, 12 और 3 कितना हो गया 15। ठीक है बेटा, अपने पास आ गया है 8 3 जा 24, 5 29, कैरी ऑफ कितना रहेगा बेटा 2 2 2 4 8 12 है और 3 15, 159। ऐसे अपन यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा एफ आई की। 8 5 कितना हो गया 13, 13 और 4 कितना होता है 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, 3 4 5 6, क्या आएगा बेटा सिग्मा एफ आई डी आई 60 आ गया अपने पास। यहाँ पर देखो एक्स बार इक्वल टू पुट करेंगे तो क्या निकल गया ए प्लस, तो ए की वैल्यू क्या थी अपने पास में बेटा 60, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू 159 अपॉन 60। वैल्यू फाइंड आउट कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा आपके पास में, कैलकुलेट आपको करना है। ठीक है बेटा, अब देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 5 आपको और बताता हूँ जिसमें कुछ डिफरेंट है। ये तो हो गया कॉमन अपने पास में जो क्वेश्चन, भाई ये 2 क्वेश्चन थोड़े मान लो आपको ऐसे लग रहे होंगे, अजीब से लग रहे थे, तो इसलिए मैंने काफ़ी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आए हैं, पूछे हैं कई बच्चों ने, इसलिए ये दोनों डाउट अपने को करवाने। मुझे भी कहीं जाकर ये लगा कि शायद हो सकता है बच्चों को अपने भी डाउट करवाना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, तो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको करवा दिए बेटा। इसके बाद में 25 नंबर का वो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कुछ बदलाव दिया गया है। कुछ बदलाव क्या दिया गया है, वहाँ पर जो अपन ए की वैल्यू लेते हैं, ये ए की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दे रखा है और अपने को वो वैल्यू ही लेकर अपन, तो इसमें क्या करते थे बेटा, अपने को एक क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैंने कहा कि एक्स आई का पहला वैल्यू आपको क्या लेना है, फर्स्ट वैल्यू ए लेना है। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन में उसने क्या कह दिया कि आपको पहले वाला फर्स्ट वैल्यू नहीं लेना है, आपको मैं जो बता रहा हूँ एक्स आई में से वो वाला वैल्यू लेके बताना है। तो सीधी सी बात है, उससे लेकर भी अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं, मेथड यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है बेटा, इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे कैसे होगा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। यहां पर अपने को एज्यूम्ड मीन क्या दे रखा है बेटा, एज्यूम्ड मीन एज 25, इसका मतलब वेयर ए इक्वल्स टू क्या दे रखा है अपने को 25, पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। यहां से जो क्लास इंटरवल है इसका जो क्लास इंटरवल वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है बेटा 0 से 10, तो 0 to 10,
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ठीक है बेटा, ये तो इसका क्लास इंटरवल दे रखा है जिसको अपन x से डिनोट करते हैं बेटा। इसकी फ्रीक्वेंसी fi की बात करूं तो बेटा इसका फ्रीक्वेंसी fi अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 6, 10, 13, 7, 4। 6, 10, 13, 7, 4 अपने पास क्या दे रखा है बेटा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब f की वैल्यू। यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन a की वैल्यू की। a की वैल्यू अपने को क्या दे रखा है बेटा 25। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एज्यूम लिमिट की फर्स्ट स्टेप के लिए बेटा di निकालते हैं। di इक्वल्स टू क्या होता है xi माइनस a, और जहां पर a है बेटा वेयर a इक्वल्स टू कितना दे रखा है 25। तो सॉरी, di से पहले अपने को x से क्लास इंटरवल दे रखा है, सबसे पहले अपने को xi निकालना होगा क्योंकि a से xi क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो di निकालने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी अपने को xi की। तो सॉरी, पहले अपन इसमें xi निकालेंगे, उसके बाद में अपन इसका क्या निकालेंगे di निकालेंगे। देखो xi निकालने के लिए अपने को क्या करना है, लो लिमिट प्लस हाई लिमिट अपॉन 2। लो लिमिट प्लस हाई लिमिट बेटा क्या होगा 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 अपॉन 2 बेटा क्या बना 10/2 इक्वल्स टू क्या आएगा 5। यानी टोटल में देखा जाए तो 10 10 का डिफरेंस चल रहा है और xi की जो फर्स्ट वैल्यू आई है वो कितनी आई बेटा 5। पहले कर चुके हैं अपन, ये वैल्यू निकाल चुके हैं। किस प्रकार से निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या बन के आया बेटा 5। डिफरेंट की बात करूं, h की वैल्यू की बात करूं तो कितना है बेटा 10 10 का डिफरेंट है, तो 10 10 प्लस हो जाएगा। क्या बनेगा 15, 25, 35, 45। ठीक है, अब अपने को निकालना है बेटा di। di इक्वल्स टू क्या होता है xi माइनस a, वेयर a इक्वल्स टू क्या दे रखा है बेटा 25। इसका मतलब ये वाली वैल्यू अपने को क्या दे रखा है, a की कंडीशन में दे रखा है कि आपको a अब की बार क्या लेना है बेटा 25 लेके इस क्वेश्चन को करना है। तो गिवन है a की वैल्यू कितनी बेटा 25। तो आइए देखो di फाइंड आउट करने के लिए वही xi की टोटल वैल्यू 25 में माइनस होंगी। तो यहाँ पर पूरा फोकस करना है अपने को। 5 में माइनस होगा 25, तो वैल्यू किसकी बचेगी बेटा शेष वैल्यू आएगा, रिमाइंडर वैल्यू आएगा माइनस का कितना 5 माइनस 25 मतलब 20। तो माइनस का क्या आएगा बेटा 20। 15 में से माइनस का 25 जाएगा तो माइनस का 10। वो 10 10 का डिफरेंट प्लस करता जा रहा हूँ। यदि आपको अच्छे से मैथ का पता है, प्लस माइनस अच्छे से आ रहा है, तो वही 10 10 का डिफरेंट पहली वैल्यू मैंने फाइंड आउट की, उसके बाद में 10 10 प्लस करता जा रहा हूँ। माइनस 20 में प्लस का 10 होगा तो माइनस 10 बचेगा। शेष रिमाइंडर वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। प्लस 10 करेंगे तो कई लोग माइनस 30 कर देते हैं, माइनस 30 नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस के 20 में 10 माइनस होगा तो क्या बचेगा बेटा माइनस का 10 रहेगा। ऐसे ही माइनस 10 में फिर प्लस 10 करेंगे तो क्या रहेगा 0, फिर 10 और फिर 20। वो ये 25 में 25 माइनस होगा तो 0, 35 में 25 10 और 45 में 25 माइनस होगा तो क्या रहेगा 20। ऐसे ही अब अपने पास में di फाइंड आउट हो गया। इसके बाद में अपन वैल्यू निकालेंगे किसकी fi इंटू di। तो देखो fi को di से मल्टीप्लाई करेंगे तो fi इंटू di। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखो माइनस का 26 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 620। ये वाला 10 10 का 100, ये माइनस का 100। साइन का ध्यान रखना है भाई। 0 को 30 से करेंगे तो 0, 10 7 जा 70, 2 4 जा 80। ठीक है बेटा, यहाँ पर अपने को एक चीज फोकस जरूर करना है कि माइनस की वैल्यू माइनस से प्लस होगी और प्लस की वैल्यू प्लस से होगी, फिर दोनों का कॉम्बो निकलेगा। ठीक है, तो सिग्मा fi di इक्वल्स टू, माइनस की बात करूं तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा तो 112, 220 तो माइनस का बना। प्लस की बात करूं तो 150, भाई 70 और 80 150 हो गया बेटा। यहाँ से टोटल ऑफ वैल्यू की बात करूं तो सिग्मा fi di अपने पास टोटल जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 0। 22 में 15 गया तो कितना बचेगा बेटा 7, तो माइनस का 17 अपने पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई बेटा सिग्मा fi di की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है बेटा। अब अपन बात कर रहे हैं सिग्मा fi di।
यदि अपन सिग्मा एफ आई की बात करें तो सिग्मा एफ आई कितना आएगा बेटा, डायरेक्ट प्लस कर लो 20, 13 और 7 कितना हो गया 20, 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 और 10 कितना हो गया 40। इसका मतलब सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई बेटा 40। आइए देखो फॉर्मूला इनपुट करते हैं तो x बार इक्वल्स टू a की वैल्यू 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस का 70, तो ब्रैकेट में देना है बेटा माइनस के 70 को, अपॉन सिग्मा एफ आई 40, 0 to 0 कैंसिल, 25 प्लस माइनस क्या बनेगा बेटा माइनस, 4 1 जा 4 क्या रहेगा 3, पॉइंट डालूंगा 0, 7 4 जा 28 हो गया क्या, फिर क्या रहेगा बेटा 2 0 20 5 टाइम्स तो 1.75। अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी बेटा, x बार इक्वल्स टू 25.00 1.75 माइनस हो रहा है क्या बनेगा बेटा 5, 9 में 7 गया तो क्या रहेगा 2 पॉइंट, यहाँ से एक निकला तो 3 और 2 तो 23.25। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये ट्रिक्स, ये मेथड आपको जब यूज करना है जब क्वेश्चन में आपको एज्यूम्ड मीन एस की वैल्यू दी है। एज्यूम्ड मीन की वैल्यू यदि आपको क्वेश्चन में दी है तो आप लोगों को जब डी आई निकालना है उस टाइम अपने को एक्स आई की टोटल वैल्यू डी आई में से इस टाइप से माइनस कर दी, वहाँ पर माइनस की वैल्यू अलग से आएंगी, प्लस की वैल्यू अलग आएंगी। इनको कैलकुलेट करते समय आपको पूरा ध्यान रखना है, माइनस की वैल्यू को अलग से और प्लस की वैल्यू को अलग से फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, अपना मीन आज कंप्लीट हो गया है, जो प्रॉब्लम थी वो कंप्लीट करवा दी है। अब अपन बात करेंगे मीडियन की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में अपन मीडियन की बात करेंगे।